बैक वंस अगेन। मेरा नाम है अनुज और मैं आपके साथ हूँ 11th फिजिक्स के लिए। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो चलो लिखते हैं। और इसके पहले आपको पता ही तो होगा कि हम ये डायमेंशंस चैप्टर पढ़े हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो चलो शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, of dimensions. Okay, so we'll continue with this one. ठीक, ये क्या कहता है? और हाँ, एक बार चीज और बता दूं मैं, अगर आपको इसके नोट्स पाना चाहते हैं तो यू कैन गो टू माय वेबसाइट www.matrixlearning.co.in। वैसे मैं यहाँ पे नीचे वीडियो में नीचे दिखा दूंगा, सो इट विल बी कमिंग, सो यू कैन जस्ट गो टू दैट वन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशंस क्या कहता है कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, द डायमेंशन ऑफ एन ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। जब इक्वेशन, कैसी इक्वेशन कि जैसे कि कुछ भी प्लस या माइनस में होता है, राइट, देयर विल बी समथिंग इन प्लस इन साइन, कुछ वैल्यू यहाँ पे होगी, कुछ वैल्यू यहाँ पे होगी, फिर कुछ माइनस लगा होगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे माइनस साइन लगा होगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी। तो इनकी सबके डायमेंशन, यानी कि यहाँ पे जो टर्म है उसका डायमेंशन, यहाँ पे जो टर्म है उसका डायमेंशन, यहाँ पे जो टर्म है उसका डायमेंशन, दैट विल बी सेम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वी कैन ऐड सेम फिजिकल क्वांटिटी। इसका क्या मतलब है? सेम फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है कि जैसे आपने देखा भी होगा कि जैसे कुछ चीजें आप ऐड करते हो, मान लेते हैं कि 5 लिखा हुआ है, तो आप 5 मीटर में से ही आप 5 मीटर ऐड कर पाते हो और ये हो जाते हैं 10 मीटर, है ना। अगर मैं करने जाऊं कि 5 सेकेंड में से 5 मीटर ऐड कर दूं तो वो ऐड नहीं होता, राइट। ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐड ही नहीं कर सकते। या फिर सिंपल सी इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि आप 5x प्लस 5x लिखा है तो वो हो गया 10x, लेकिन अगर 5x प्लस 6y लिखा है तो जुड़ के क्या होता है, वी हम जुड़ नहीं सकते, सो ऐसे के ऐसे लिखे रहते हैं 5x प्लस 6y। यानी कि अगर इनकी सेम डायमेंशन होती है, यानी कि सेम फिजिकल क्वांटिटी होती है, सेम यूनिट होगी यहाँ पे, तो वो ऐड हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो वो नहीं ऐड होते। चलो इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है ऐसे, दैट फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। ठीक है, डायमेंशन ऑफ a एंड b इन इक्वेशन। लास्ट टाइम से ना मैं ये रिटर्न रखूंगा बिकॉज बहुत सारा टाइम किल होता है लिखने में। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल जस्ट हैव अ वीडियो, सो ये सारा लिखा रखूंगा, तो विल सेव आई थिंक अराउंड 20-30 सेकंड तो कर ही लेगा, फिर तो लग जाता होगा ना मुझे। अब तो बस इतना तो बचा ही लूँगा मैं आपका टाइम, because अननेसेसरी लिखता हूँ मैं, आपका टाइम किल होता है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे है ये इक्वल v इक्वल्स टू a प्लस बी टी, वेयर v इज इन वेलोसिटी, v जो यहाँ पे है दैट इज वेलोसिटी एंड t है टाइम। मैंने कहा था कि अभी जो हमने पीछे डिस्कस किया था वो बताए थे कि यहाँ पे ये v, a और बी टी दोनों को जुड़ के आ रहा है v, यानी कि इस टर्म की जो फिजिकल क्वांटिटी होगी, यानी कि इसका जो डायमेंशन होगा, यानी इसका जो यूनिट होगा a का, दैट विल बी इक्वल्स टू यूनिट ऑफ दिस टर्म bt। दोनों का मिला के जो यूनिट होगा b और b का यूनिट मल्टीप्लाइड बाय t का यूनिट, और जो दो बनने मल्टीप्लिकेशन आएगा वो होगा इस a के इक्वल। ठीक है, और जब इन दोनों का इक्वल होगा तो इनको जब ऐड करेंगे, एक तरह से कह लेंगे जैसे 5 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स आप ऐड कर रहे थे तो वो आ रहा था 10 सेकेंड, है ना। तो मतलब इन दोनों का जो यूनिट होगा और इसका जो यूनिट होगा वही रिजल्टेंट का यूनिट होगा, तो जुड़ के आएगा और वही जुड़ जाएगा v का यूनिट, यानी कि v का यूनिट, राइट, यानी कि कह लें डायमेंशन ऑफ v। ठीक है, ऐसे लिखो आप,
डायमेंशन ऑफ v यहाँ पे विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, राइट, बिकॉज हम सिर्फ सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब कि v की फिजिकल क्वांटिटी जो रही होगी वही a की रही होगी, तो हमने लिख दिया डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, और वही सेम फिजिकल क्वांटिटी रही होगी किसकी, डायमेंशन ऑफ bt। ये bt होगा पूरे का, सिर्फ b की नहीं, ना सिर्फ t की, दोनों का जो ओवरऑल होगा उनकी जो डायमेंशन होगी वो इन दोनों के इक्वल होगी। ठीक है, आपको निकालना क्या था, डायमेंशन ऑफ a एंड b। ठीक है, यानी कि डायमेंशन ऑफ a विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। बिल्कुल। अब v क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, ml -1। ये तो निकाला ही था हमने पिछली वीडियो में, बहुत सारे उसके टर्म्स के निकाले थे, जो आपको आते थे फॉर्मूला वो भी हमने निकाला था, और जो नहीं आते थे हमने उनके भी निकाल लिया था, सिर्फ फार्मूला बता दिया था। बिकॉज अभी आप 11th में हो तो हो सकता है बहुत सारे फार्मूला आपको पता ना हो, आप 11th में पढ़ोगे, कुछ 12th में भी पढ़ोगे, बट अभी चूंकि स्टार्टअप है तो आते नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको सारे फार्मूला बता दिए थे, हिंट्स दे दिए थे कि दिस इज द फार्मूला हाउ टू कैलकुलेट द डायमेंशन, वो आपको पता हो गया। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पीछे वाला तो देख लो, बिकॉज अगर वो आपने फार्मूला वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो वही हो जाता है कि आपने एक क्लास मिस कर दी, देन यू कैन नॉट गो अहेड विद द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो आप अगली क्लास आपको समझ ही नहीं आएगी। अब मैं चलो निकालता हूँ डायमेंशन ऑफ बी का। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ बी टी, इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ ए के इक्वल और ए की या डायमेंशन ऑफ बी के इक्वल, दोनों की हमने निकाल ली है, दैट केम एज ml -1। ठीक है, यानी कि डायमेंशन ऑफ बी और डायमेंशन ऑफ टी की क्या होती है, टाइम टी, यानी कि डायमेंशन ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन टी, और ये हो जाएगा किसके इक्वल, ये गलत लिखा हुआ है, डायमेंशन ऑफ v जो होता है दैट इज lt -1 होता है, नॉट ml -1, lt -1। ठीक है, lt -1 कैसे आता है, बिकॉज दैट इज मीट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि m हो जाता है लेंथ l और टाइम t, सो दैट कम्स एज lt -1। बिल्कुल, तो यहाँ से हो जाएगा lt -1, करेक्ट। तो डायमेंशन ऑफ b निकल के आ जाएगा क्या, lt -2। ठीक है, यानी कि आपने ए की भी डायमेंशन निकाल ली और बी की भी डायमेंशन निकाल ली। थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। चलो एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं हम। ठीक है, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2 फॉर द सेम इक्वेशन। चलो करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखी है x इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी अपॉन ई प्लस टी। ठीक है, यहाँ पे x है डिस्प्लेसमेंट और t है टाइम। अगर आपको आता है तो आप जरा वीडियो को पॉज करें और फिर करके देखें कि आपसे निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। जस्ट ट्राई करके देखो, निकलेगा नहीं निकलेगा इसके बाद मैं बता ही रहा हूँ आपको। ठीक है, करके देख लिया तो आप तो पास कर सकते हो ना। तो चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ, वाई टू वेस्ट टाइम जो नहीं कर पा रहे, या आपने कर लिया है तो फटाफट। ठीक है, तो यहाँ से जो ए की डायमेंशन होगी, यानी कि पहले टर्म के लिए दिस कैन बी सेड एट डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू व्हाट, डायमेंशन ऑफ एक्स, यानी कि ये इसके इक्वल होगा। बिल्कुल, तो चलो करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ ए हो जाएगा, और ए एक्स है क्या यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेंथ, यानी कि इसका डायमेंशन हो गया एल। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड पार्ट के इक्वल कर देते हैं इस वाले के। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में डायमेंशन ऑफ बी और मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ टी। ठीक है, टाइम, तो उसका डायमेंशन टी होता है, आपको पता ही है, पिछले क्लास में हमने खूब सारा मन लगा के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, है ना। कुछ आपने किए थे, कुछ हमने किए थे, सब मिला के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। एकदम ऐसा लग रहा था कि वह सब डायमेंशन फोड़ ही देंगे, है ना। सो यहाँ से हमने निकाल लिया डायमेंशन बी का भी। ठीक, ऐसे ही निकालेंगे हम सी टी स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ
सी टी स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एक्स। तो सी टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, सी का डायमेंशन ऑफ सी इंटू टी स्क्वायर का क्या होता है टी स्क्वायर, से डायमेंशन भी टी स्क्वायर होता है लेकिन वो कैपिटल में से ब्रैकेट लगा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और एक्स का डायमेंशन क्या है लेंथ, सो दैट इज एल। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ सी निकल के आएगा कितना, एल टी माइनस टू। यहाँ तक तो आपने फटाफट निकाल लिया, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुई। लेकिन आप बड़ा कंफ्यूज से हो, बोला यार सर ई का कैसे निकलेगा, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि यार ये इसका कैसे निकल के आएगा, डी और ई का, लिटिल कॉम्प्लिकेटेड है ना। यूज द बेस कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड हो सकती है। ऐसे हमने पढ़ा था, सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड हो सकती है, इसका मतलब कि ई और टी का डायमेंशन सेम होगा, राइट, बिकॉज ई और टी तो समेशन में लिखे हुए हैं, समेशन में लिखे हुए मतलब कि इन दोनों की जो डायमेंशन होगी वो सेम होगी, यानी कि डायमेंशन ऑफ ई विल बी इक्वल टू व्हाट, डायमेंशन ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ ई इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी। तो डायमेंशन ऑफ ई हो जाएगा किसके, टी की डायमेंशन क्या होती है, बिल्कुल सही, टी ही होती है, दैट इज कैपिटल में, करेक्ट। ठीक है, ई की डायमेंशन आपने निकाल ली, करेक्ट। अब चलो हम निकालने की कोशिश करते हैं डी की। ठीक है, अब हम डी की कोशिश करेंगे निकालने की, डी की कैसे निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे इसको, डायमेंशन ऑफ डी टी अपॉन ई प्लस टी, पूरा टर्म किसके इक्वल होगा, एक्स के। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, एल, एग्जैक्टली एल, सो दैट इज एल। ठीक है, और इसका तो आपने निकाल ही लिया, इसका ई प्लस टी, यानी कि डायमेंशन ऑफ डी मल्टीप्लाई बाई डायमेंशन ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ टी कितना होगा, टाइम टी, बिल्कुल, और ई प्लस टी यानी कि इस टर्म का डायमेंशन आपको कितना होगा, टी, निकाल लिया था हमने, बस ई का जो डायमेंशन निकाला था वही टी का होगा, यानी कि दैट कैन ऑल्सो बी टी। यहाँ से टी और टी गया तो डायमेंशन ऑफ डी निकल के आया कितना, एल, परफेक्ट। अब तक तो मास्टर हो चुके होगा डायमेंशन में, मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ आसान सी चीजें करी है ना, बिल्कुल। ऐसा लग रहा है आपको, कुछ सा फील सा आ रहा है कि आप कुछ मुश्किल सी चीजें कर रहे हो, एकदम आसान सी चीजें कर रहे हो ना, गुड। एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल, हम करते जाना है। एक्चुअली मैं यही कर रहा हूँ कि जैसे क्वेश्चन करता जा रहा हूँ तो पहले आपको स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, जो आपको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लगे, देन आई जस्ट रेज द डिफिकल्टी लेवल, ताकि आप सारे क्वेश्चन जी और नीट लेवल के क्वेश्चन भी कर पाओ। लेकिन बोर्ड्स की ऐसा ना हो कि बोर्ड के क्वेश्चन स्किप हो जाए, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल नीचे स्टार्ट करता हूँ और फिर मैं थोड़ा सा आपको एक स्टैंडर्ड तक ले जाता हूँ, ताकि आप जेई और नीट के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, आगे आने दिनों में हम जेई एडवांस के क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज थोड़े से मुश्किल होते हैं, जेई और नीट के तो मतलब मेंस के और नीट के तो हो जाते हैं इस लेवल से, लेकिन एडवांस के थोड़े से मुश्किल होते हैं, वो नहीं हो पाते, तो हम वो भी करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन नंबर 3, कहाँ चला गया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तीसरे नंबर से डाल रहा हूँ ना, 1 2 3, हाँ सही है 3। ठीक है, यहाँ पे निकालना है आपको डायमेंशन ऑफ ए बाई बी इन इसमें P इज इक्वल्स टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन डी एक्स। यहाँ पे P क्या है, व्हाट इज द P, P इज प्रेशर हियर, x इज डिस्प्लेसमेंट एंड T इज टाइम। P इज प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन पता है ना आपको, क्या होता है, लिखो जरा फटाफट निकालो जरा, क्या होता है, तब तो निकाल, बिकॉज हमें जरूरत पड़ेगी इसकी अभी। ठीक है, तो इसको आप पहले से ही नोटबुक लेके बैठे होंगे, मुझे लग रहा है, पूरी उम्मीद है, ऐसे ही नहीं देख रहे होंगे। कुछ दोस्त मेरे ऐसे भी हैं कि जो लेटे लेटे देखते रहते हैं, बोले चल सर आज तो पढ़ने का मन नहीं है तो चल लेटे लेटे देखते, तो यार ऐसे मत करो, आप थोड़ा सा नोटबुक लेके बैठो और मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, सो टी इज अवर टाइम, हमको निकालना है डायमेंशन ए बाई बी की।
तो पहले मैं क्या करूंगा, डायमेंशन ऑफ ए निकाल लूंगा, फिर डायमेंशन ऑफ बी निकाल लूंगा, दोनों को डिवाइड कर दूंगा, दैट विल कम द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी। लेकिन उसके लिए निकालना पड़ेगा हमें डायमेंशन ऑफ ए। तो डायमेंशन ऑफ ए कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? फिर वही बेसिक रूल की सेम फिजिकल क्वांटिटी यानी कि सेम डायमेंशन की वैल्यू ही ऐड हो सकती है, यानी कि a माइनस टी स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, यानी कि जो a का डायमेंशन होगा वही टी स्क्वायर का डायमेंशन होगा, यानी कि a का डायमेंशन हो जाएगा कितना, टी स्क्वायर मतलब कि, ठीक है। तो वी कैन राइट लाइक दिस, टी स्क्वायर डायमेंशन ऑफ ए आपने निकाल लिया। अब निकालना है डायमेंशन ऑफ बी। डायमेंशन ऑफ बी के लिए निकालने की जरूरत पड़ेगी पी की। तो पी का डायमेंशन क्या होता है, चलो मैं तो चुपचाप निकाल देता हूँ, और आपने तो पहले निकाल के रखा है ना, फटाफट निकाल लिया था आपने, स्मार्ट गाइस। सो डायमेंशन ऑफ पी के लिए होता है, प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है। अब फोर्स क्या होता है, मैंने आपसे बहुत बार बताया था कि फोर्स की याद कर लो, और नहीं याद करी तो अब याद कर लो, एम एल टी माइनस टू। वो कैसे आता है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए से। एम की डायमेंशन होती है एम, एक्सेलरेशन की एल टी माइनस एल टू पावर माइनस टू, ठीक है। और एरिया की क्या होती है, एल स्क्वायर। तो यहाँ से प्रेशर डायमेंशन आती है एम एल टू द पावर माइनस वन और टी टू द पावर माइनस टू, ठीक है। पी निकल आया, ए माइनस टी, बाकी तो निकल आया। तो अब कर देता हूं मैं इसकी इक्वल, यानी कि डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट साइड पूरा क्या है, ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, करेक्ट। तो डायमेंशन ऑफ पी निकाल लिया हमने, दैट केम एज एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू, ठीक है। डायमेंशन ऑफ ए प्लस टी स्क्वायर, यानी चलो ऐसे लिख लेता हूँ, डायमेंशन नहीं लिखता हूँ मैं, ए प्लस टी स्क्वायर मतलब कि टी स्क्वायर, बिकॉज दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ए प्लस टी स्क्वायर यानी कि सिर्फ टी स्क्वायर डायमेंशन, और बी एक्स यानी कि डायमेंशन ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई डायमेंशन ऑफ एक्स। डायमेंशन ऑफ एक्स क्या है, लेंथ, लेंथ क्या होता है, एल। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डायमेंशन बी को ऊपर ले जाता हूँ, सो दैट कम्स लाइक दिस, इधर भेज देता हूँ और वीडियो आ रहा है, डायमेंशन ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू टी स्क्वायर, है ना। और ये प्रेशर जो है मैं नीचे ले आता हूँ, सो दिस विल बी एम एल टू पावर माइनस वन टी टू पावर माइनस टू एंड एल हियर। यहाँ पे एल की पावर वन और ये वन तो जीरो हो गया, तो एल तो चला गया गायब, बचा क्या, एम टू द पावर माइनस वन, ठीक है। एम टू द पावर माइनस वन और क्या आएगा, और क्या आएगा, और क्या आएगा, टी टू पावर माइनस टू था, माइनस टू ऊपर जाएगा, प्लस का टू हो जाएगा, और यहाँ से टू पहले से था, यानी टू प्लस टू इज फोर। सो दिस कम्स एज एम टू द पावर माइनस वन और टी टू द पावर फोर। निकालना क्या था हमें, ए बाई बी का डायमेंशन, तो डिवाइड कर देते हैं, वेरी सिंपल, डायमेंशन ऑफ ए अपॉन डायमेंशन ऑफ बी, बिल्कुल एक्जैक्टली कहाँ निकाला था हमने डायमेंशन ऑफ ए और ठीक है। सो दैट इज टी स्क्वायर डिवाइड बाई एम टू द पावर माइनस वन एंड टी टू द पावर फोर, यानी कि ये आ जाएगा एम टू द पावर माइनस वन एंड टी टू द पावर माइनस टू, नहीं माइनस टू, ये तो माइनस का था ना यहाँ पे, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, यानी कि एम टी टू पावर माइनस टू हो जाएगा, एम टी टू पावर माइनस टू, परफेक्ट। चलो करते हैं जरा एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल सा, जो आपको क्लू ही ना लगे कि इसको करे कैसे, ऐसा क्वेश्चन करते हैं, एकदम समझ ही नहीं आएगा आपको, मतलब सोचने के लिए आप मजबूर हो जाओगे कि इसको आपको कैसे करें। चलो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन इज p इज इक्वल्स टू p टू द पावर p नॉट e टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। हो गया ना मजबूर, सर चकरा गया ना थोड़ा सा, ये सर बोला अभी तो सर जोड़ना घटाना सीखा, तो आप ई टू द पावर अल्फा अल्फा टी टी स्क्वायर क्या ले आए, समझ ही आया है ना, बिल्कुल नहीं समझ आया ना, कोई बात नहीं। पहले तो आपको ये बता देता हूँ मैं कि व्हाट इज पी हियर, पी इज प्रेशर, ठीक है, और टी इज व्हाट, टी इज टाइम,
वैसे पी से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि क्या है ये, डज नॉट मैटर, कुछ भी हो सकता है, इट डजंट केयर। आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन मान सकते हो कि दैट देयर इज सम फॉर्मूला लाइक दैट। ठीक है, आपको डायमेंशन निकालनी है अल्फा की। सो आवर द अटेंशन ऑफ, क्या बोलते हैं, फोकस ऑफ अटेंशन इज अल्फा। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे अगर आपने थोड़ा सा, आपको मैथमेटिक्स का नॉलेज हो या आपने थोड़ा सा पता हो, तो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का जो पावर होती है, दिस टर्म इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। यानी कि आपको याद हो तो हम ऐसे लिखते हैं ई स्क्वायर, ई क्यूब, ई टू द पावर 6, ई टू द पावर 100, ऐसे लिखते हैं। यानी कि ये जो टर्म आता है दैट इज ऑलवेज ए नंबर, यानी कि कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट इज व्हाट, दैट इज ऑलवेज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि ये जो टर्म है लिखा हुआ है माइनस अल्फा टी स्क्वायर, दैट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या होता है, 1। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये डायमेंशन 1 इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ अल्फा और मल्टीप्लाइड बाई डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको राइट साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लूँ, तो डायमेंशन ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, ये हो जाएगा बिल्कुल। तो डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा, exactly, so that will be coming as t to the power minus 2, so that alpha comes as t to the power minus 2। एकदम सिंपल सा था ना, और आप एकदम परेशान हो गए थे यार सर कैसे होगा e to the power अल्फा, तो समझ ही नहीं आएगा ऐसे क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा ही और करते हैं, उसको देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, चलो लेते हैं। सो दैट इज p इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा e टू द पावर माइनस अल्फा z अपॉन के थीटा। तो पहले चलो लिख लेते हैं कि व्हाट इज, क्या क्या चीजें हैं। तो p इज प्रेशर एयर। ठीक है, अनदर थिंग इज अल्फा z इज व्हाट, डिस्टेंस। ठीक है, k इज व्हाट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का पता है कैसे निकालते थे, पिछली वीडियो में हमने निकाला था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन। और थीटा इज टेम्परेचर एयर। आपको निकालना है डायमेंशन किसका, बीटा का। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ बीटा। तो बीटा कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले तो पता होता है कि ये जो चीज वैल्यू है दैट इज डायमेंशनलेस। ठीक है, तो पहले इसका निकालते हैं, यानी कि डायमेंशन ऑफ अल्फा इनटू डायमेंशन ऑफ z, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, यानी l हो जाएगा इसका, अपॉन डायमेंशन ऑफ k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इनटू डायमेंशन ऑफ थीटा, दैट इज इसका वैसे थीटा ही होता है, कुछ लोग k भी लिख लेते हैं। और ये जो है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो इसको मैं मान लेता हूँ दैट इज 1। ठीक, तो उसके पहले मैं क्या करता हूँ कि इसका निकाल लेता हूँ k का क्या निकलेगा। तो k का फॉर्मूला होता है pv इक्वल्स टू kt, राइट। तो यहाँ से k का निकल के आएगा कितना, pv अपॉन t। p का अभी डायमेंशन हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, दैट केम एज ml माइनस 1 t टू द पावर माइनस q। प्रेशर है, तो प्रेशर का जो डायमेंशन होता है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का होता है ml t माइनस 2 अपॉन एरिया इज l स्क्वायर, तो निकल के आएगा ml माइनस 1 t टू द पावर माइनस 2। नहीं है तो आप पहले उसका निकाल लो प्रेशर का, फिर से आप उसका निकाल लो प्रेशर का। पहले आप निकालो नहीं, हाँ पहले आप प्रेशर का निकालो फोर्स अपॉन एरिया से, फिर इसमें पुट कर दो। ठीक है, एंड टी इज टेम्परेचर, तो इसको मैं फिलहाल भी थीटा ही लिख ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम एल टू द पावर माइनस 1, नहीं ये तो 3 भी आ जाएगा, तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 एंड थीटा टू द पावर माइनस 1। करेक्ट, ये निकल के आ गया किसका, की, और थीटा का पता ही है जेड इज। ठीक है, तो अब लिखता हूं मैं डायमेंशन ऑफ अल्फा निकल के आएगा कितना, डायमेंशन ऑफ के इंटू डायमेंशन ऑफ थीटा
अपॉन डायमेंशन ऑफ जेड। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी खराब हो गई, मेरा एक्चुअली पेन खराब हो गया, फिसलता बहुत जल्दी है तो थोड़ा सा अच्छी हैंड राइटिंग नहीं बनती। वैसे मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, कभी देखोगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। अगर आपको कोई बात नहीं, देखने का मुझे पता है आपको देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन देखोगे ना तो मज़ा आएगा। मैं दिखाऊंगा आपको जल्दी ये स्टूडेंट, I'll let you know that how my handwriting is. Actually it's very good. बहुत अच्छी तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ठीक ठाक ही है वैसे। वो लोग कहते हैं ना घमंड नहीं करना चाहिए, तो घमंड तो नहीं, थोड़ा थोड़ा हो रहा था लेकिन मुझे याद आ गया टाइम से। एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 थीटा टू द पावर -1, ठीक है। और डायमेंशन ऑफ थीटा कितना होगा, थीटा। डायमेंशन ऑफ जेड दैट इज डिस्प्लेसमेंट यानी कि एल। ये डायमेंशन ऑफ के है जो हमने अभी जस्ट निकाली थी, वही वैल्यू हमने यहाँ पर उठा के तो यहाँ से एक एल एल कैंसिल हो गया, ये आया एम एल और टी टू द पावर -2 और थीटा थीटा टू पावर -1, तो थीटा थीटा हो गया कैंसिल। अल्फा की जो डायमेंशन निकल के आई दैट केम एज हाउ मच, एम एल टी -2। आपको निकालनी किसकी है, बीटा की। यस बीटा, तो बीटा की डायमेंशन हम निकालेंगे कैसे, बताएंगे आप। चलो आपको तो पता नहीं, मैं बता देता हूँ। अगर आपको पता है तो प्लीज़ अब तक आपने निकाल डाला, मुझे पता है ऐसे इतनी देर वेट नहीं करते। जो स्टूडेंट ठीक ठाक अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, वो अब तक निकाल के एकदम रेडी हो गए होंगे, सिर्फ वेट कर रहे होंगे कब सर निकालें और वो मैच करें कि सही है कि नहीं सही। दैट्स वेरी गुड। अच्छी ऐसी जो स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं, वो फटाफट फटाफट पहले निकाल के रख लेते हैं क्वेश्चन। मैं भी जब पढ़ता था तो ऐसे ही करता था कि सर के सॉल्व करने से पहले ही आंसर निकाल के रख देता था फटाफट फटाफट फटाफट, और फिर वेट करता था सर का जो निकला वो मेरा निकला, वो सही निकला या नहीं निकला। तो चलो निकालता हूँ मैं डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन डायमेंशन ऑफ बीटा। उसके पहले आपको बता दूं मैं ये कि ये जो टर्म होता है e टू द पावर ऑफ समथिंग, यानी कि जैसे आप निकालते हो e की पावर -2, e की पावर -3 या e की पावर 6, e की पावर कुछ भी e की पावर निकल जाती है, दैट कम्स एज ए कांस्टेंट टर्म, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। तो अब अगर इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी इस वाले टर्म की, तो यानी कि जो अल्फा अपॉन बीटा की डायमेंशन होगी वही पी की डायमेंशन होगी, बिल्कुल। जब इस टर्म की कोई डायमेंशन ही नहीं है तो क्या होगा, इस अल्फा अपॉन बीटा की जो डायमेंशन होगी वही पी की डायमेंशन होगी। तो इस बात का फायदा उठाता हूँ मैं, हमेशा लोगों का फायदा उठा लेता हूँ। तो दैट इज डायमेंशन ऑफ पी, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा आपने निकाल लिया है यहाँ से, तो इसको ऐसे लिख लेता हूँ, डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ पी। डायमेंशन ऑफ पी कैसे निकलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने निकाला था यहाँ पे। दिस विल बी, दिस इज द टर्म, ठीक है। सो दिस इज m l to the power -1 and t to the power -2, ठीक। तो डायमेंशन ऑफ बीटा आएगा, डायमेंशन ऑफ डी ऑफ बीटा लिख देता हूँ मैं इसको, मेरे पास जगह की कमी है मेरे पास। यह आ जाएगा डी ऑफ अल्फा अपॉन dimension of pressure that is m l to the power -1 into t to the power -2, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा हमने निकाला था m l t to the power -2 अपॉन m l to the power -1 t to the power -2। m यहाँ से चला गया और l to the power -1 ऊपर जाएगा तो l स्क्वायर हो जाएगा, t to the power -2 t to the power -2 भी कट जाएगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ l स्क्वायर। सो दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी गेट द डायमेंशन ऑफ बीटा। परफेक्ट। एल्जेब्रिक कर लिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लिया, एक्सपोनेंशियल कर लिया, अब रह गया हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। एक क्वेश्चन करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री का, और उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर होगा कितना, बिल्कुल सही जोड़े हैं आप, क्वेश्चन नंबर 6। और ये आता है वेव इक्वेशन से, और क्वेश्चन है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स।
यहाँ पे जो y है, y इज डिस्प्लेसमेंट हियर। अब अगर आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको, ये इक्वेशन है 11th में ही, बट लेकिन है ये पार्ट 2 में। यस, पार्ट 2 में है। तो 11th का आप NCERT का अच्छे से पार्ट 2 करोगे तो उसमें मिलेगा, ठीक है। एंड हियर टाइम इज t, x is distance, omega is angular frequency, राइट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना किसका किसका है, मुद्दे की बात ये है, किसका किसका डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशन आपको निकालना है सबसे पहले, डायमेंशन ऑफ किसका किसका निकालना है यहाँ पे। ओके, ए का निकालना है, ये बोलो। ओमेगा का निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का निकालना है, और के का निकालना है। इन 3 टर्म्स को आपका डायमेंशन निकालना है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ जरा मुझे, एक बात बताओ मुझे, बड़ी कॉन्फिडेंशियल की बात है, बड़ी अंदर की बात है अपने अपन दोनों की, ठीक है। दूसरे किसी से नहीं बताएंगे, अपन दोनों की बात है, अंदर की बात। बात ये है कि अगर कहीं पे भी लिखा होता है साइन, ठीक है, साइन के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा होता है। ये तो नहीं लिख गया। ऑलवेज लिखा होता है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी मतलब जो होता है दैट इज वैल्यू इज इन द डिग्री। सर डिग्री तो जरूरी नहीं है, कुछ रेडियन में हो सकता है, चलो आपकी मर्जी है। तो हम इसको रेडियन में कर लेते हैं, यानी कि या तो ये डिग्री में लिखा होगा या फिर ये रेडियन में लिखा होगा, राइट। अब अगर आप पिछला वीडियो सोचो ध्यान से, तो मैंने आपको स्पेशल एक नोट लिखवाया था लास्ट में, और वो क्या लिखवाया था कि दैट एंगल, यानी जो एंगल होता है दैट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, करेक्ट, ये लिखवाया था। यानी एंगल इज अवर डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी कि यहाँ पे साइन के अंदर जो लिखा हुआ है इस ब्रैकेट के, दैट इज क्या हो गया, ये डायमेंशनलेस। अब अगर ये डायमेंशनलेस हो गया, ठीक है, यानी कि आप इस ओमेगा टी को ऐड करोगे और उसको के एक्स में ऐड करोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे, तो इनका भी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, डायमेंशन लेस हो जाएगी, राइट। यानी कि ओमेगा टी, डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू व्हाट, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस को मैं लिख लेता हूँ 1, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ इसको, डायमेंशन ऑफ ओमेगा इंटू डायमेंशन ऑफ, मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, और डायमेंशन ऑफ टी, और ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ डायमेंशन लेस के इक्वल। हाँ, डायमेंशन लेस 1 ही होता है, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। भाभी जी गप्पे कहती ना सही पकड़े हैं, तो वही सही पकड़े हैं आप बिल्कुल। और डायमेंशन ऑफ ओमेगा दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, दैट कैन बी सेड एज हाउ मच, टी टू द पावर माइनस 1। एक तो हमने निकाल लिया, ये वाला जो हो गया, ये हो गया शिकार, एक शिकार तो हो गया हमारा। अब हमारे पास बचे हैं 2 शिकार, और हम हैं शिकारी, है ना, शिकारी है ना, बिल्कुल शिकारी हैं बड़े वाले, बड़े वाले। तो हम ये शिकार करके रहेंगे ए और के का, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहला शिकार करना चाहूंगा के का। यस, के इज अवर हॉट टारगेट। तो डायमेंशन ऑफ के एक्स, ये भी है क्या, डायमेंशन लेस, ठीक, डायमेंशन लेस है। यानी कि डायमेंशन ऑफ के इंटू डायमेंशन ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1, यानी कि डायमेंशन ऑफ के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ एक्स। एक्स का डायमेंशन क्या होता है, एग्जैक्टली करेक्ट, एल, यानी कि एल टू द पावर माइनस 1। नाउ वी गॉट द सेकेंड टारगेट। डायमेंशन ऑफ के को भी आपने निकाल लिया, यानी कि आपने निकाल लिया ओमेगा, निकाल लिया, और के भी निकाल लिया, ठीक। अब बचा क्या, बच गया है आपके पास ए, ए ए ए ए ए ए ए ए ए ए, ठीक। जो मैं कॉन्फिडेंशियल वाली बात कर रहा था उसमें थोड़ी सी पेच रह गई थी, थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल आपको तो बात बता दी थी मैंने, दूसरी कॉन्फिडेंशियल बात आपको नहीं बताई थी। वो कॉन्फिडेंशियल बात कंटिन्यूएशन में ये होती है
कि जब आप साइन 30 रख देते हो उसको, है ना, साइन 30 रख देते हो, वैल्यू कितनी आती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो सर बोला वो तुम्हें खा गया, खा गए ना, आप 10th में पढ़े थे सब भूल गए, मुझे पता है सब भूल गए, अच्छा अच्छा कुछ कुछ को याद है, ओके नाइस। कितनी वैल्यू होती है, एग्जैक्टली साइन 30 की 1/2 होती है। आधे लोग तो फटाफट टेबल बनाने लगे होंगे, सर 1 2 3 डिवाइड 4 4 4 4 स्क्वायर रूट, हाँ सर 1/2, तो दैट इज 1/2। कॉन्फिडेंशियल बात इसमें यह है कि जो वैल्यूज होती है साइन की फ्रॉम 0 से लेके 90 तक, 90 तक होती है, 0 से लेके 30 होती है, फिर 45 होती है, फिर 60 होती है, फिर 90 होती है, फिर 90 से वैल्यू 36 की बढ़ती चले जाओ, ये बढ़ती चली जाती है। लेकिन जो साइन की जो वैल्यू होती है दैट इज फ्रॉम, व्हाट इज मिनिमम वैल्यू साइन की क्या होती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, आधे लोग तो सोच लिए होंगे, दैट इज फ्रॉम 0 to 1, है ना, बिकॉज साइन 0 0 होता है तो मिनिमम इज 0 एंड मैक्सिमम इज 1, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, जो मिनिमम वैल्यू होती है दैट इज -1। तो पढ़ा ही नहीं था, डोंट वरी यू विल कम टू नो इन द 11th, है ना, 11th में आ गए ना तो कुछ नई चीजें पढ़ोगे तभी तो 11th का मतलब है, पुरानी चीजें पढ़ते रहोगे तो फिर क्या मतलब, 11th पढ़ते ही। तो जो वैल्यू होती है दैट इज फ्रॉम -1 to 1 साइन की, बट खास बात यह है कि दैट इज ऑल्सो ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। 1 के साथ कभी लिख के नहीं आता कि दैट इज 1 किलोमीटर या 1 वॉट, ऐसे लिखा होता है क्या, या फिर ऐसे लिखा होता है 1 रेडियन पर सेकेंड, ऐसे लिखा होता है, नहीं लिखा होता, दैट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी कि जो साइन के बाद जो निकल के आता है, यानी कि इस टर्म की जो वैल्यू होगी साइन समथिंग लाइक दैट, ठीक है, वो जो होगी दैट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी कि यहाँ पे लिखा होगा सिर्फ ए, यानी कि डायमेंशन ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू व्हाट, डायमेंशन ऑफ वाई, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने, हमें निकालना है डायमेंशन ऑफ ए, ठीक है, तो वी कैन से लाइक दिस, डायमेंशन ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वाई, और वाई क्या है, वाई क्या है, वाई है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेंथ, लेंथ का क्या होता है डायमेंशन, एल, तो डायमेंशन ऑफ एल कितना आया, डायमेंशन ऑफ ए कितना आया, जी बिल्कुल सही, और सही जवाब आपको मिलते हैं 1 करोड़ रुपए, और आप बन गए करोड़पति, बन गए, नहीं बने अभी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बन जाओगे, टाइम लगता है, इतनी जल्दी थोड़ी बनता है कोई। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर कितने क्वेश्चन करोगे, थक गए ना, बहुत क्वेश्चन वगैरह, चलो नहीं कराता मैं, बिल्कुल आप थक गए हो, मैं नहीं कराऊंगा, कुछ नया पढ़ते हैं, पढ़ लें कुछ नया, चलो अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन या एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तो बोला एप्लीकेशन अभी कर रहे हो, तो अभी क्या पढ़, अभी तक क्या फालतू चीज़ें पढ़ा रहे थे आप सर, वो अभी तक ये पढ़ा रहा था कि बात तो मैं ना फॉर्मूला भूल जाता हूँ, सॉरी स्पेलिंग भूल जाता हूँ मैं, बातें कम किया करो, तुम लोग बहुत बातें करते हो, बातें करते हो, मैं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, बाद में कहोगे कि सर की अंग्रेजी नहीं आती है, अंग्रेजी बहुत आती है भाई मेरे को, बताता नहीं कुछ ना कुछ, मैं प्रिटेंड करता हूँ मुझे आता नहीं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना तो पढ़ते बहुत है बट फिर होता है सर आज तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, यार मन ही नहीं कर रहा था, मैं गया बस और बस सो गया, और हो सकता है रात 4 घंटे पढ़े हो, ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। पहला काम है, क्या है इसका एप्लीकेशन है, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, ये थोड़ा सा नॉन टेक्निकल टाइप का काम होता है, इक्वेशंस, यानी कि आप जो इक्वेशन है, यानी जो फॉर्मूला हम पढ़ते आए अभी तक, उन फॉर्मूलाज को, इक्वेशंस को एकदम एक्चुअल तो नहीं, बट हाँ डायमेंशनली उनको हम चेक कर सकते हैं दैट वेदर दे आर करेक्ट और नॉट, तो एक तरह से नॉन टेक्निकल सा जॉब होता है। नॉन टेक्निकल मैं इसलिए कहता हूँ, जैसे असिस्टेंट टाइप लोग होते हैं ना, कि जिनका काम होता है कि बस जैसे बॉस ने काम किया, राइट, वो मूवी देखी है ना, कौन सी, थॉर, थॉर मूवी देखी है, जिसमें वो थॉर में फर्स्ट पार्ट में रहता है, क्या बोलते हैं, एक बंदा रिसर्च करता है, जो अंकल होते हैं, सेकेंड पार्ट में नेकेड घूम रहे होते हैं, पागल हो जाते हैं, कोई बात नहीं, फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ मैं, फर्स्ट पार्ट में क्या होता है कि वो उनका एक असिस्टेंट होती है लड़की,
तो लड़की वैसे वहाँ पर असिस्टेंट तो कोई नॉन टेक्निकल नहीं कर रही थी। मैं थोड़ा सा ऐसे ले लेता हूँ कि जैसे कैसे 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 इंडियंस की बात, इंडियंस लोग बहुत ज़्यादा नॉन टेक्निकल होते हैं। जैसे कि मान लो कि चलो मैं नहीं बता, एक कोई बहुत अच्छे प्रोफेसर है, मैं अपने को प्रोफेसर बताता हूँ, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं फिजिक्स के, ठीक है, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं फिजिक्स के, और उन्होंने एक असिस्टेंट हायर किया, कौन सी क्लास का, 10th क्लास का, 12th का नहीं किया, 10th का किया, ठीक है, वो 10th क्लास पास है बस, 10th क्लास पास होगा असिस्टेंट। तो उन्होंने उसको बताया कि जब कोई फॉर्मूला लिखूं एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, तो इसको जरा चेक करना कि उसको ये रूल पता है, लिटिल इंटेलिजेंट, उसको ये पता है कि जो समेशन में है वो डायमेंशन जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। बाकी फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है वो प्रोफेसर का काम है या साइंटिस्ट का काम है, वो उसका काम है, वो डिराइव करके देगा। लेकिन ये जो 10th वाला साइंटिस्ट है, जब उसको टाइपिंग के लिए दिया गया तो इसने चेक कर लिया कि अच्छा ये एस के डायमेंशन और ये यूटी के डायमेंशन और इसके डायमेंशन सेम है कि नहीं सही है में। अगर ये सेम है तो ये कहेगा कि डायमेंशन फॉर्मूला सही है, बाकी चाहे अंदर गलत भी हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे अंदर कुछ गलत भी हो तो उसको ही जस्ट डोंट केयर एट ऑल, लेकिन वो ये बता देगा कि भाई ये डायमेंशनल क्वेश्चन गलत है। तो ऐसी जो चीजें होती हैं ये नॉन टेक्निकल टाइप की, इतना काम भी हमारा डायमेंशनल एनालिसिस कर देता है। यानी कि छोटे मोटे जो चेकिंग होती है वो एक तरह से नहीं, ओवरव्यू टाइप का वो चेकिंग ये कर देते हैं। ठीक है, तो चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं और हम वेरीफाई करते हैं इसी इक्वेशन को, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो असिस्टेंट ने मेरा काम किया है, मेरा असिस्टेंट, चलो मेरे मान लिया, मैं भी बड़ा आदमी हूँ, छोटा मोटा नहीं हूँ, मेरा असिस्टेंट ने काम किया है एस इज इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं देखता हूँ कि उसने उसको कैसे चेक किया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सेकेंड इक्वेशन है काइनेमेटिक्स की, बहुत फेमिलियर हो आप इससे, राइट। यहाँ पे एस क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट, ये होता था, आगे में तो खा गया हूँ मुझे पता है, बोले सर वो तो 9th में पढ़ा था, 9th वाला तो चीज़ें भूल जाता था सर, मैं तो 4 दिन याद नहीं रखता, आप तो 1 साल की बात कर रहे हो। आई अंडरस्टैंड योर पेन। यू इज वेलोसिटी है, टी इज टाइम, वेलोसिटी, टी इज टाइम, E is acceleration and T is once again time, ठीक है, so E is acceleration। चलो ट्राई करते हैं। S क्या है, डायमेंशन ऑफ D ऑफ S, S इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की लेंथ, लेंथ मतलब की L, ठीक है। चलो अब निकालते हैं D ऑफ UT। U क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, T minus 1 perfect and T is T time, so it comes as T minus 1, T minus 1 और T कैंसिल हो जाएगा, T minus 1 और A plus 1 that is 0, डायमेंशन कितनी आई, L। इसका मतलब कि यहाँ तक तो ये फॉर्मूला सही है UT तक का, यहाँ तक तो सही है, इसका डायमेंशन L आ रही है, इसकी भी डायमेंशन L आ रही है। अब अगर इसकी भी डायमेंशन L आ जाए तो मतलब ये कह दूंगा कि ये पक्का सही है, वो जैसा साहब नहीं हथौड़ा मार के बोलते हैं, मैं टक टक बोल दूंगा कि ये फॉर्मूला हमारा सही है। तो चलो निकाल लेता हूँ मैं डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ हाफ कितना होगा, डायमेंशन ऑफ हाफ नहीं पता आपको, पिछली वीडियो में पढ़ाया था ना, कितना होता है बिल्कुल बताओ जरा। वो भाई नहीं पढ़ाया था, मैंने बोला था ये जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं दीज आर कॉल्ड एज एब्सोल्यूट वैल्यूज, और एब्सोल्यूट वैल्यूज का कोई भी कांस्टेंट नहीं होता है, राइट, सॉरी कोई डायमेंशन नहीं होता है, दे आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी कि 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होता। इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से देखा ही नहीं होगा मुझे पता है। डायमेंशन ऑफ ए हो गया यहाँ पे, ए इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का होता है एल टी टू द पावर -2, राइट, और टी का टी स्क्वायर, t minus 2, t plus 2, t power 0, t power 0 is 1, so this is comes as L, यानी कि ये फॉर्मूला सही है, म्यूचुअल फंड सही है .com, यानी कि ये फॉर्मूला सही है, ठीक है। सो वी हैव चेक्ड द डायमेंशन एनालिसिस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। चलो जरा एक क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं, ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन नहीं करूंगा, इसको एक क्वेश्चन जरा और करता हूं कि वो सही है या नहीं सही है, ठीक है।
वेरी फेमस फॉर्मूला, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन व्हाट, जी, exactly, where t is time period, l is length and g is acceleration due to gravity, यानी कि g एक तरह से acceleration ही है, कोई नई चीज नहीं है, और t is टाइम पीरियड। तो अगर ये टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा, बिल्कुल सही, यानी कि आप ऐसे यहाँ पे लिख लो LHS का डायमेंशन हो गया t, बिकॉज टाइम पीरियड इज ऑलवेज t। RHS का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ रूट एल, तो डायमेंशन ऑफ रूट एल, पहले ऐसे रूट एल अपॉन डायमेंशन ऑफ रूट जी, है ना, ऐसे ही हो जाए, अलग अलग कर देते हैं। 2 पाई का क्या होगा डायमेंशन, कुछ नहीं होता भाई, कांस्टेंट है ना, तो उसका तो नहीं होता, अभी जस्ट पीछे बताया मैंने आपको, बिल्कुल। तो डायमेंशन ऑफ रूट एल क्या हो जाएगा, एल की पावर हाफ, बिकॉज रूट जो होता है दैट इज पावर हाफ होती है, बिल्कुल सही पकड़े हो आप, एल टी टू द पावर -2, और ये भी हो जाएगा पावर हाफ। तो पावर हाफ को मैं एकदम बड़ा सा ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखता हूँ इसको एल अपॉन एल टी टू द पावर -2 और एक बड़ा सा पावर हाफ, एल हो गया कैंसिल, और यहाँ से निकल के आया टी टू द पावर -2 नीचे था, ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर एंड पावर हाफ, डायमेंशन आया टी, दैट इज इक्वल्स टू LHS। यानी जो फॉर्मूला अभी तक आप पढ़ते आए हो दो एकदम परफेक्ट था, एकदम कोई गलती नहीं थी ऐसे क्वेश्चंस को करने में, ठीक है, परफेक्ट। आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हो, आई रिकमेंड कि आप बुक उठाओ और क्वेश्चंस कर लो, अगर नहीं क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं आपको तो यू कैन सेंड मी ऑन व्हाट्सएप नंबर, मैं लास्ट में जैसे वीडियो खत्म होगा तो वहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, यू कैन जस्ट आस्क मी दैट इज, मेरे को क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं इस टाइप के, तो प्लीज मेरे को क्वेश्चन लिखो, तो आई विल सेंड यू क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन अगर आपको खुद से मिल रहे हैं तो वैसे प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट वन। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं बिकॉज आप ढूंढने जाते हो ना चीज़ें तो फिर नहीं मिलती हैं, और मिलती हैं तो अप्रोप्रिएट नहीं मिलती है, मतलब ऐसा होगा कि जो आपने नहीं पढ़ा है टॉपिक उसकी मिल जाएगी, या आपने पीछे जो पढ़ रखा है उसकी मिल जाएगी, तो आपको, आप मेरे को जस्ट व्हाट्सअप, आई विल जस्ट गिव यू क्वेश्चंस, गिव यू क्वेश्चंस ऑन बेस्ड ऑन एक वीडियो जो पढ़ा है उसके क्वेश्चन सिर्फ आपको दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा एप्लीकेशन है इसका वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यानी कि इससे हम यूनिट्स का कन्वर्जन भी कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं मतलब बिल्कुल सही समझे आप, जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है, ऐसे टाइप से आप कन्वर्जन आप कर सकते हो। बोला सर ये तो मैं ऐसे ही कर लेता है, इसके करने के लिए होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है, जहाँ आपको कन्वर्ट करना पड़ता है न्यूटन को डाइन में। डाइन ऐसा भी फॉर्मूला होता है क्या, सॉरी ऐसा भी यूनिट होता है क्या, हाँ भाई ऐसा भी यूनिट होता है, एक डाइन होता है, न्यूटन होता है हमारा MKS में, एंड दैट इज इन द CGS, ठीक है। तो इसको ऐसे बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड, एंड दिस इज सेंटीमीटर ग्राम्स एंड सेकेंड, ठीक है। तो उसमें हम कन्वर्ट करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा, दैट इज N1 U1 is equals to, sorry U1 not U1, N1 U1 is equals to N2 U2। यहाँ पे N1 है नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म्स जा रही है, एंड U2 is यूनिट्स, ठीक है। तो फटाफट एक क्वेश्चन करूंगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा, ठीक है, और आपको करके बता देता हूँ कि एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे इसका, अगर आपको कुछ भी डाउट हो यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर एनी टाइम, ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प, ठीक है गाइस। और मैं लास्ट में आपको वीडियो अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, आई विल राइट डाउन द बॉटम, यू कैन जस्ट रीच मी ओवर देयर, या फिर आप मेरे को मेल भी कर सकते हो matrixlearning@gmail.com, और मेरी वेबसाइट मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी, ठीक है, मैं नीचे लिख दूंगा आपको मेरी बात। चलो जरा करते हैं, एक कन्वर्ट करते हैं हम 1 न्यूटन को डाइन में, आई विल कन्वर्ट 1 न्यूटन टू 1 डाइन, ठीक है, यानी कि SI सिस्टम से CGS सिस्टम, क्लियर। तो सबसे पहले इसका सिस्टम ये होता है कि आप इसको एक ऐसे लिख लो, कैसे यहाँ पे छोड़ देते हैं, एक ऐसे लाइन खींचो, ठीक है। और लाइन के ऊपर सबसे पहला काम ये करो कि इसका
जो न्यूटन है, न्यूटन का डायमेंशन है, तो डायमेंशन क्या होता है एम एल टी टू द पावर माइनस 2। ठीक है, अगर उसको हिंदी में लिखें तो हिंदी में क्या हो जाएगा यूनिट्स में इनफैक्ट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हिंदी होती है ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, ml थी बैलेंस और ये किलोग्राम मीटर ये इसको तो खेलते रहते हैं, आए दिन रखना पड़ा है ना। N1 यानी कितने को कन्वर्ट करना है आपको, कितने न्यूटन को, तो मैं 1 न्यूटन को कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, M1 इज मास 1/, ठीक है, तो ये होगा केजी में। ठीक है, L1 किस में है, मीटर में, और T1 है सेकेंड। N2 हमें निकालना है कि कितना कन्वर्ट होकर निकलेगा। M2 को मैं कर रहा हूँ ग्राम में, ठीक है, और L2 को कर रहा हूँ मैं सेंटीमीटर में, और T2 को भी रखूंगा मैं सेकेंड्स में ही। करेक्ट, ऐसे ही करना है। फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, कौन सा वाला, जो भी पढ़ा हमने, N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा स्पेस की कमी है मेरे पास, तो मैं यहीं से करना शुरू कर देता हूँ, फॉर्मूला लगाता हूँ, और फिर यहाँ से करने के बाद देन आई विल मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान रखना, लेफ्ट से राइट वगैरह, राइट से लेफ्ट आ। ठीक है, सो वी कैन राइट लाइक दिस, N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। निकालना हमें N2, तो N2 कम्स एज N1 U1 अपॉन, वैसे ये बहुत ही मुश्किल तरीका है, मेरे से ऐसे कहा जाता तो मैं ऐसे ही निकाल लेता इसको, लेकिन बोर्ड एग्जाम में से ऐसे ही करने को आता है कि प्लीज़ कन्वर्ट बाय दिस वन, तो मजबूरी आती करना। वैसे जेई में तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं कि आप थ्योरेटिकल कराएं करो, लेकिन बोर्ड्स में तो आ जाता है, तो वहाँ पे वो लिखवाना ही पड़ता है हमें कि यार क्या कैसे निकल के आया, वो चेक भी करते हैं, है ना। तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ ये। ठीक है, सो इसको ऐसे लिख सकते हैं N2 इज इक्वल्स टू N1 और U1/U2 मतलब कि MLT-2। ठीक है, तो मैं दोनों का चीज़ें रखता हूँ, यानी कि M1 अपॉन M2। ठीक है, ये हो गया, इंटू L1 अपॉन L2, यानी कि U1, U में क्या यूनिट था, 1 में क्या यूनिट था, और 2 में क्या यूनिट था, अभी ऐसे लिख रहा हूँ मैं। और फिर हो जाएगा T1 माइनस T2, और उसकी पावर थी माइनस। चलो विदा करते हैं थोड़ा सा साफ साफ। ठीक है, फिर हो जाएगा N1, और ये हो गया M1 में क्या था, 1 इस साइड है, यहाँ पे केजी में है, तो दैट इज 1 केजी, और दूसरी साइड U2, 2 इज ग्राम्स। यहाँ पे ये था कितना, मीटर में, और ये था सेंटीमीटर में, और ये वाला सेकेंड्स, और ये भी सेकेंड। तो बेकार ही है, बिकॉज सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, -2 हो या 10 हो या 15 हो, 100 क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ाएंगे ये दोनों नीचे वाले, किलोग्राम और ग्राम वाले। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं N1। ठीक है, किलोग्राम कितना ग्राम, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम्स, बिल्कुल। और नीचे ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ये तो हमने बचपन में ही सीख लिया था सर, बिल्कुल सही बात है, आपने तो सीख लिया था। अब जरा हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करके दिख रहे हैं। तो जी कैंसिल हो गया यहाँ से, और सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास 1000, और यहाँ से 100। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा होगा मेरा वीडियो, तो ये आ जाएगा N1 इंटू 10⁵, 5, 3 0 ये 2 0 ये 10⁵। ठीक, ये निकल के आ गया N2 इज इक्वल्स टू N1 इंटू 10⁵। अब अगर आपको 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है, तो आप N1 की वैल्यू 1 रख दोगे, और अगर आपको 50 न्यूटन को कन्वर्ट करना है, तो N1 की वैल्यू आप 50 रख दोगे। तो मैं भी फिलहाल 1 को ही कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैं 1 को ही लिख दूंगा, एंड N2 की वैल्यू आ जाएगी 10⁵। ठीक है, यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵। 9 ऐसे तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ 9। ठीक है, ये 50 होता तो N1 की वैल्यू आप जो थी वो 50 रख देते, या 200 होता तो 200 रख देते, और ये हो जाता आप 200 न्यूटन की वैल्यू निकाल लेते डाइन में। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट में वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि
डायमेंशन से हम कैसे फॉर्मूलाज बना सकते हैं, इक्वेशंस कैसे डराइव कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप जो टॉपिक होता है वो बताने वाला हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट इज m टू द पावर a b c इक्वेशंस बनाएंगे और फिर उनकी वैल्यू निकालेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, वो हमेशा बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर आ जाता है। और थोड़ा सा उनके जो डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो जेई और नीट में आते हैं, आते दोनों हैं, सब जगह आते हैं क्वेश्चन, बट और वो बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, तो प्लीज डोंट मिस दैट वन। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था, माई व्हाट्सएप नंबर इज 8448116335। यू कैन सेंड मी if you have any questions or any doubts. You can reach me on WhatsApp on this number, but please make WhatsApp only, don't make unnecessary things over there। ठीक है, WhatsApp कर सकते हो आप। और मेल आईडी है मेरी मैट्रिक्स लर्निंग, आप मेल भी कर सकते हो, ऐसे जरूरत नहीं मेल करने की, सब काम आपका नंबर से हो जाएगा। matrixlearning@gmail.com है, डोंट वरी। और नोट्स आपको मिल जाएंगे www 3W और 3W के बाद मैट्रिक्स लर्निंग। डोंट वरी, ये मैट्रिक्स लर्निंग कोई कंपनी नहीं है, ये सब मेरा ही नाम रखा हुआ है। ठीक है, ये मैं खुद ही करता हूँ और मेरा पर्पज़ यही है कि सब लोग पढ़ते लिखते रहें। ठीक है, आवारागर्दी एकदम भी ना करें। ओके गाइस, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट बाय बाय। और क्वेश्चंस करते रहें, अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप हो जाएंगे गंवार एकदम। ठीक है, एंड आई डोंट वांट दैट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।